बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो देखो बेस सबके भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबके बेस क्या है बताओ, बड़े बड़े नंबर हैं और जो पावर दे रखा है वो डेसिमल में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं डेसिमल को चेंज करूँगा फ्रैक्शन में, और ये जो बेस दे रखा है इसको मैं रिड्यूस करूँगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो इस 32 को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, तो 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह मैं 81 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 81 जो होगा ये 3 की पावर क्या होगा मेरा बताओ, 4 होगा। सिमिलरली मेरे पास 256 इस ये जो होगा ये कितना होगा मेरे पास 256 मेरा क्या बताओ 16 का स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर। एंड 121 को फैक्टराइज करोगे तो ये पता चलेगा आपको ये 11 का स्क्वायर होता है। और ये मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ 0.5 को, 0.5 मीन्स ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, तो दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 1/5। उसी तरह मैं 0.25 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 0.25, ये पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, तो 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो सिमिलरली 0.5 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हम मेरे पास सबके वैल्यू आ गए, बस हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और होल पावर कितना है मेरा बताओ 0.2, 0.2 हमने कितना सिंप्लीफाई किया 1/5, फिर बीच में क्या है प्लस 81, 81 को हमने सिंप्लीफाई किया था 3 की पावर 4, होल पावर कितना 0.25, वो कितना है 1/4, 1/4 अपॉन अपॉन मेरा क्या आ जाएगा 256 मीन्स 16 की पावर 2, और ये पावर 1/2 माइनस 11 स्क्वायर, और पावर कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। बस सिंप्लीफाई के लिए पावर से पावर कटेगा, पावर से पावर कटेगा, पावर से पावर, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा कितना 2 प्लस कितना आ गया 3 अपॉन ये मेरा आ गया 16 माइनस 11, सो दिस इज 5/5 विच इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन और दे रखा है, इसको आप जरूर ट्राई करना, ये भी इसी पैटर्न के दे रखे हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा तो इसको रिड्यूस करूँगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसको भी रिड्यूस करूँगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, फिर यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, पावर एड अप हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्क्वायर रूट है तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/2 हो जाएगा। ये अगर मेरे पास क्या बताओ थर्ड रूट है तो ये मेरे पास हो जाएगा x⁻1/3। तो जितना भी रूट है उसका क्या हो जाता है बताओ, उसका हो जाता है फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर फोर्थ रूट है, अगर मेरे पास फोर्थ रूट है तो ये x⁻1/4 आ जाएगा। उसी तरह अगर ये मेरे पास एक्स रूट है किसी भी नंबर का तो ये a⁻1 कितना आ जाएगा x आ जाएगा, जितना भी रूट होगा वो मेरा वो आ जाएगा। तो अगर ये एक्स रूट है, एक्स रूट है तो ये 1/x हो जाएगा, फोर्थ रूट है तो 1/4 आ जाएगा, थर्ड रूट है तो 1/3 आएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ध्यान से देखो कि होल पावर कितना दे रखा है बताओ, होल पावर दे रखा है mn दे रखा है। सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा बताओ, ए का कौन सा रूट है बताओ nth रूट है, ए का कौन सा रूट है nth रूट है, तो a⁻1/n हो जाएगा। हमने ये सॉल्व कर लिए, जो हमने सर्कल कर दिया, और उसके बाहर क्या लगा हुआ है mth रूट लगा हुआ है। फिर ध्यान से देखो ये होल पावर mn, ये a की पावर क्या बताओ n है। फिर से देखो ये जो अगर मेरे पास नंबर है तो ये कौन से रूट है बताओ, m रूट है, mth रूट है, तो mth रूट है तो इसका पावर कितना आ जाएगा मेरे पास 1/m आ जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कि जब भी एक से ज़्यादा पावर होती है a⁻n प्लस पावर n, फिर क्या पावर p दे रखा है, सारे के सारे पावर क्या हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मोर देन 1 पावर होगा तो सारे के सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये a की पावर क्या हो जाएगा 1/m n मल्टीप्लाई 1/m मल्टीप्लाई 1m इंटू n। तो ध्यान से देखो ये a की पावर n से n कैंसिल आउट होगा, m से m कैंसिल आउट होगा, तो ये पावर 1 हो जाएगा, तो a⁻1 इज a। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है, क्या है कि जो भी रूट है, स्क्वायर रूट है तो 1/2 चला जाएगा, पावर फोर्थ रूट है तो 1/4 चला जाएगा। तो जो भी रूट है हम उसको
फ्रैक्शन में ले लेंगे। बाकी सेम पैटर्न में ये दो क्वेश्चन और दे रखे हैं। देखो ए बी सी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 चला जाएगा। फिर ये भी स्क्वायर रूट है, पावर 1/2, पावर 1/2। फिर सबको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बेस सेम वाले को एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा, फिर मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी फिफ्थ रूट है तो पावर होल पावर कितना चला जाएगा, 1/5 चला जाएगा, और सब पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये लॉ भी हमें पता है। ठीक, तो आप इसको ट्राई करना, अगर इसमें जो भी डाउट हो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो देखो ये फ्रैक्शन में दे रखा है पावर, सबके पावर फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ, जो भी बेस दे रखा है उसको मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि वो फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं 8 की बात करूँ, 8 होता है मेरा 2 की पावर 3, और 16 की बात करूँ, 16 होता है मेरा 2 की पावर 4। उसी तरह 32 की बात करूँ मैं, 32 होता है 2 की पावर 5। एक बार देख लेते हैं, 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 1 2 3 4 5, 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करूँगा, अगर 8 की बात करूँगा तो ये कितना, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 16 की बात करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। बस यहाँ पे रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 8 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3, होल पावर कितना दे रखा है, 1/3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, होल पावर कितना दे रखा है, 1/3, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5, और होल पावर कितना आ जाएगा बताओ, -1/3। ठीक, आगे की तरफ में अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, पावर सबकी क्या बताओ, अगर मैं इस पावर को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, इस पावर को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये कैसे रिमूव होगा, ये माइनस को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ कैसे रिमूव होगा, 2 की पावर 3, होल पावर कितना दे रखा है, 1/3, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, होल पावर कितना दे रखा है, 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय, ये पावर नेगेटिव में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 की पावर 5, होल पावर कितना आ जाएगा, 1/3। तो बेसिकली हमने माइनस पावर को रिमूव कर दिया, माइनस को रिमूव कर दिया, तो माइनस जब रिमूव होगा प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ध्यान से देखो, तीनों का पावर क्या है बताओ, तीनों का पावर सेम है, तो जैसे कि अगर मेरे पास ए की पावर m है, इंटू बी की पावर m है, इंटू सी की पावर m है, तो ये क्या हो जाता है मेरा, ए बी सी होल पावर क्या हो जाता है मेरा, m हो जाता है। ठीक, तो इस लॉ को मैं अगर अप्लाई करूँ इसमें, तो सबके पावर कितने दे रखे हैं बताओ, सबके पावर दे रखा है 1/3, तो मैं 1/3 पावर ले लेता हूँ। ये कितना है मेरा, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। ठीक, तो इसमें अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सब पे बेस क्या बताओ, सेम है, तो यहाँ पे जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, अगर मैं ए की पावर m करूँ, बी की पावर ए की पावर n कहूँ, तो ये सिंप्लीफाई कैसे होता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 2 2 बेस है, तो ये 3 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, होल पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/3। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये 2 की पावर 3 4 7 7 5 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास 12, होल पावर कितना है बताओ, 1/3, तो ये 3 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज 16। तो आंसर मेरा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बाकी सेम इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, और जो भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो इस जैसे कि तो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 3 को मैं क्या करूँगा, 9 को क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर लिखूँगा, 27 को मैं क्या लिखूँगा, 3 का क्यूब लिखूँगा। उसी तरह ये तो ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ है, तो बाकी जिस चीज़ के भी बेस से यहाँ पे बेस सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों पावर एड अप हो जाएंगे। बाकी ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे बताओ, ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 81 को रिड्यूस कर देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। 9 को रिड्यूस कर दूंगा, 3 का स्क्वायर कर दूंगा। 27 को रिड्यूस कर दूंगा, 3 का क्यूब कर दूंगा। फिर सबको मैं क्या कर लूँगा, तो सिंप्लीफाई कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं किसको सिंप्लीफाई करूँगा, सबसे पहले बताओ, ये 5 को सिंप्लीफाई करूँगा, फिर उसी तरह 7 को मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम है 7 7 पावर माइनस हो जाएगा।
तो मैं फिर क्या करूँगा 7/2 दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जो बेस सेम वाले इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। फिर यहाँ पे क्या दे रखा पावर माइनस पावर दे रखा है -3, यहाँ पे -5 दे रखा है। यहाँ पे भी मैं 7 वाले को सिंप्लीफाई कर लूँगा। फिर पावर को क्या कर दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। फिर जो आएगा फिर वहाँ से मैं देखूंगा बेस सेम वाले को एक साथ कर लूँगा। फिर इसको क्या कर लूँगा तो सिंप्लीफाई कर लूँगा। वो भी मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउट आता है तो एक बार आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक्स का वैल्यू 2 दे रखा है, वाई का वैल्यू कितना दे रखा है तो -2 दे रखा है, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 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 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे -2 रख देंगे। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स की जगह क्या रखना है 2 रखना है, फिर माइनस वाई की जगह क्या रखना है -2 रखना है, हमने रख दिया। फिर एक्स की जगह क्या रखना है 2 रखना है, फिर माइनस का माइनस, फिर वाई की जगह क्या रखना है माइनस का 2 रखना है। तो हमने जो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 2 रख दिया, जहाँ जहाँ वाई था हमने -2 रख दिया। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस का माइनस माइनस, फिर माइनस का 2। सबसे पहले क्या पावर सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2 और -2 की पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं -2 की पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। सारे के सारे क्या बताओ माइनस इवन टाइम्स है तो प्लस में आएंगे, ये 16 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 2 में से 16 माइनस होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्या कह रहा है इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखो 2 - 3 टाइम्स, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर 2 - 3 दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा -1 आएगा। पावर कितना दे रखा है 3, होल पावर कितना दे रखा है मेरे पास 3। और ध्यान से देखो ये 2 माइनस ये 3 का 3 -1 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स है तो ये किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा 3, या फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो सो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा +3, तो ये कितना आ जाएगा 3, विच इज़ इक्वल टू 2 और 3 5, 5 का क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा प्लस का 125 करेक्ट आंसर। सेम पैटर्न में 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप इसको जरूर ट्राई करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, जो भी नंबर आएंगे फिर उसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूँगा, तो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैं इसको माइनस करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या करूँगा तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर लिखूँगा, तो ये मेरा पावर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करूँगा, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर सॉल्व करूँगा, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूँगा, तो फिर ये एक्सपोनेंट को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर के साथ, तो फिर मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। सिमिलरली देखो ये दे रखा है एक्स की पावर -1 दे रखा है प्लस वाई की पावर -1 दे रखा है। ठीक, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, माइनस को रिमूव कर देंगे तो 1/x आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में कई बार ये पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके जो स्कूल के एग्जाम है उसमें भी ये कई बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये 2 टाइप के होते हैं। तो एक टाइप तो ये है कि मुझे बेस को इक्वल करना पड़ता है, दूसरा टाइप क्या है बताओ, जब बेस किसी भी हालत में इक्वल नहीं हो पाएगा तो मुझे किसको इक्वल करना पड़ेगा बताओ, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। मैं ये वाला करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो ये 3 की पावर 198 दे रखा है, इसका बेस कितना है 3 है, इसको तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है 27 की पावर 64 दे रखा है। क्या मैं इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। होल पावर कितना दे रखा है 64, और हम जानते हैं एक से ज़्यादा पावर होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 64 हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18, 18 1 19, तो ये दूसरा ये है वैल्यू इतनी आ गई। तीसरी वैल्यू को क्या दे रखा है 27, पावर कितना दे रखा है 64। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 27, ये 27 का हो गया मेरा, सॉरी ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना
ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में पूछता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये 2 टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें मुझे एक बार बेस को इक्वल करना पड़ता है। अगर हम बेस को इक्वल करना अगर कर पा रहे हैं तो हम बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर बेस इक्वल नहीं हो पा रहा है किसी भी हालत में, यहाँ पे देखो 2 दे रखा है बेस, यहाँ पे 3 दे रखा है बेस, यहाँ पे 5 दे रखा है बेस। तो यहाँ पे मैं बेस को किसी भी हालत में इक्वल नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे किसको इक्वल करना पड़ेगा बताओ? पावर को इक्वल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बताओ? बेस को इक्वल करूँगा। तो पहला क्या दे रखा है? 3 की पावर 198 दे रखा है। तो बेस यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है 3, तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। दूसरा क्या दे रखा है? 27, पावर कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो मैं बताओ इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और ये 64 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर, ये एक से ज़्यादा बेस है तो ये मल्टीप्लाई, एक से ज़्यादा पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18, 1 19 हो जाएगा। सिमिलरली मैं किसको सॉल्व करूँगा? 3 की पावर 100 है, मैं 3 को लिख सकता, 9 की पावर 100 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये पावर 100 है। तो ये 3 की पावर कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। सिमिलरली मैं किसको सॉल्व कर सकता हूँ? फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? 81 की पावर 49 दे रखा है। तो मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 होल पावर 49। तो ये 3 की पावर एक से ज़्यादा पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 17 18 19, 196। तो ध्यान से देखो सबके बेस क्या था बताओ? 3 है, बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है। सबके बेस क्या है मेरे पास? सेम है, यहाँ पे भी बेस 3 है। तो सबके जब बेस सेम है तो देखो पावर सबके क्या क्या है? पहले के 98 है, दूसरे के कितना है? 192 है, तीसरे के कितना है? 200 है, चौथे के 194 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है बताओ? 200 का है। सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है? थर्ड वाले का है, जो क्या है मेरा बताओ? 200 है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 वाले कौन से? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर क्या दे रखा है बताओ? 200 आ रहा है, तो ये 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में है। तो यहाँ पे अगर बेस सेम नहीं हो रहा है तो हम पावर को क्या कर देंगे तो इक्वल करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो जिसका बेस ज़्यादा होगा वही मेरा क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सबकी बेस को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये भी 7 की पावर 2 है, और इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 7 की पावर में आ जाएगा। इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 7 की पावर में आ जाएगा। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में, या फिर एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में ये कई बार पूछा जाता है आपके स्कूल में, या फिर एंट्रेंस में भी कई बार आता है। क्या दे रखा है? सबके मुझे क्या निकालना पड़ता है? प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है? अगर स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का, वो पावर में जाएगा तो कितना होगा? तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर मेरा क्यूब रूट दे रखा है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर का क्या आ जाएगा? तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3। क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास फोर्थ रूट है तो पावर कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो 2, देखो ये जो 2 है इसका कौन सी रूट है? क्यूब रूट है, तो ये पावर कितनी आ जाएगी? 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास बताओ? 2 दे रखा है। कौन सा रूट दे रखा है? फोर्थ रूट दे रखा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। अगेन ये 32 जो है इसका पावर कितना दे रखा है? इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है 12 रूट दे रखा है। क्या मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। बेस क्या बताओ? सेम है। जब बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगे। तो ये 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इस 32 को मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या फॉर्मूला है बताओ? 32 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ 2 की पावर 5। कितना कर सकता हूँ? 2 की पावर 5। तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा? तो 5 होल पावर कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा 2 की पावर 1/3 प्लस 1/5 प्लस कितना आ जाएगा? फिर से देखो बेस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो पावर एड अप हो जाएंगे। 1/, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5/12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 5 12 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? 60। तो ये मेरा आ जाएगा 20
प्लस ये आ जाएगा 12 5 ज़ा 60 और ये 5 5 ज़ा 25। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस 25, तो मेरा आ जाएगा, या फिर ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 प्लस 2 7 7 हो गया मेरे यहाँ पे 2 1 3 3 और 2 5 5 का 5 और ये मेरा आ जाएगा 60। तो इसका ये क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ, फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मेरा इसको मैं क्या करूँगा तो पावर फ्रैक्शन में लेके जाऊँगा, तो और एक से ज़्यादा पावर हो जाएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप ट्राई करेंगे। सिमिलरली इसको भी क्या दे रखा है तो सेम पैटर्न का ही दे रखा है, तो मैं कहाँ से सॉल्व करने का स्टार्ट करूँगा तो अंदर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जब भी एक से ज़्यादा रूट होगा तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, अंदर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी अगर डाउट आ रहा हो इसको सॉल्व करने में तो आप एक बार ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन गिवन दे रखी है और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। बहुत आसान है। अगर मैं दोनों में कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 की पावर 2y है, हमें निकालना है 10 की पावर -y निकालना है। बहुत आसान है। तो मैं यहाँ से अगर 2 रिमूव कर दूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, और हम जानते हैं ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में मुझे निकालना है। तो उसका मुझे लॉ पता है कि अगर मुझे पावर प्लस में है तो मुझे पावर माइनस में लाने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेरा दे रखा है ये 10 की पावर 2y इज इक्वल टू 25 दे रखा है। मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ तो पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और हम जानते हैं कि जब भी एक से ज़्यादा क्या होती है पावर होती है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 की पावर 2y मल्टीप्लाई बाय 1/2, और मैं इसको लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, और ये पावर कितना है बताओ 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, पावर में है। तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा y, अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास पावर प्लस में है, अगर मुझे उसको माइनस में ले जाना है, जैसे कि पावर में a की पावर m है, मुझे माइनस में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/a की पावर -m हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर प्लस में है तो नीचे आ जाएगा, अगर नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा बताओ, ऊपर चला जाएगा, बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं पावर माइनस में लेने की कोशिश करूँगा, ले जाने की कोशिश करूँगा, तो ये कितना होगा 1/10 की पावर -y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बताओ 1/ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं इधर भी रेसिप्रोकल ले लिया हूँ और मैं इधर भी रेसिप्रोकल ले लिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ये देखो 10 की पावर +y आ गया और इक्वल टू कितना बताओ 5 है। हमें क्या चाहिए -y चाहिए, 10 की पावर -y चाहिए। तो मैं क्या करूँगा बताओ, दोनों साइड 10 की पावर +y है इक्वल टू 5 है, मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ बताओ -1 ले लेता हूँ, दोनों तरफ पावर क्या ले लेता हूँ मैं -1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -y हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये माइनस को रिमूव करोगे तो 1/ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/5, डी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, +y है तो मुझे उसको माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, दोनों तरफ हम पावर -1 ले लेते हैं, तो मेरा इजीली क्या आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन दे रखा है, इसी टर्म में ये भी क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। ये भी बहुत आसान है। पहले x निकालना, फिर यहाँ पे पुट आउट करना, फिर उसके बाद फाइंड करने की कोशिश करना। अगर इसमें कोई भी डाउट आता हो तो एक बार आप ज़रूर कमेंट करके पूछना। वैसे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। ध्यान से देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है ना काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो देखो क्या कर रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो x दे रखा है वो कहीं ना कहीं पावर में दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे बेस को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पावर इक्वेट होगा। तो उसका ये लॉ है, अगर a की पावर m है इक्वल टू a की पावर n है, तो बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं LHS को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लॉ लग रहा है, यहाँ पे लॉ क्या हो रहा होता है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 की पावर 5x माइनस क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा 5x माइनस x, विच इज़ इक्वल टू, और ये 2 की पावर कितना दे रखा है 20, और ये 5th रूट है, और हम जानते हैं रूट का कॉन्सेप्ट जानते हैं, और ये किस में चले जाते हैं अब तो फ्रैक्शन में
चले जाता है। तो ये पावर अगर फिफ्थ रूट है तो पावर फ्रैक्शन में कितना चला जाएगा, 1/5 चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो ये 4x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, एक से ज़्यादा पावर होती है, जब भी एक से ज़्यादा पावर होती है तो क्या हो जाती है बताओ, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 इंटू 1/5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ये 2 की पावर 4x विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4। तो बेस सेम है तो ये बेस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पावर इक्वेट हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। सेम पैटर्न में क्या दे रखा बताओ, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे बताओ, बहुत इजीली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप ये कोशिश करने की, ट्राई करने की कोशिश करना। ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको क्या करना बताओ, ट्राई करने की कोशिश करना। अगर बनाने में अगर डाउट हो रहा हो तो आप एक बार ज़रूर ये चीज़ पूछना कमेंट में, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम पैटर्न का है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 की पावर दे रखा है, ये 64 की पावर दे रखा है। तो मैं किसी भी तरह से अगर मैं क्या कर दूँ बताओ, बेस को इक्वल कर दूँ तो पावर इक्वेट हो जाएगा। तो पावर से मैं क्या निकालूंगा, एक्स निकालूंगा, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पे मैं पुट करूंगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस को इक्वल करूंगा, फिर मैं क्या करूँगा बताओ, फिर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर वहाँ पे फिर मैं जो भी मांगा है उसमें मैं एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा। सिमिलरली फिर मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न के थे। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।